जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। आप सभी लोगों का एमपीएसपी राधे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। ये क्लास आईटीबीपी किचन सर्विस, आईटीबीपी ट्रेडमैन और बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ फायरमैन, सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। सवाल नंबर पहला दिया गया है, मनोज पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चला, उसके बाद वह दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला और बाद में वह बाएं मुड़ा 10 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अगर इसकी बात करें तो एक ये बनाओ प्लस का निशान। ये होता है हमारा पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। अगर अब दिशा की बात करें, इसके बीच की होती है दक्षिण पश्चिम, ये होता है उत्तर पश्चिम, ये होता है उत्तर नहीं, ये होता है उत्तर पूर्व, ये होता है उत्तर पश्चिम और ये होता है दक्षिण पश्चिम। तो अगर अब हम लोग सवाल की बात करें तो दिया गया है, मनोज पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला, तो ये अपना प्लस बना लो और पूर्व दिशा में इसको चला दो। ये प्लस बना और पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला। उसके बाद वह दाएं मुड़ा। अगर दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, तो 20 किलोमीटर चला और उसके बाद अब वह बाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। तो अब इसका बायां ये होगा और 10 किलोमीटर चला। लिखा है अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है। अगर हम लोग पहले सवाल की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग अगला सवाल देखें, अगला सवाल दिया गया है, उसे समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या इस तरह संबंधित हो जिस प्रकार नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। दिया है 17, 12, 7। अब अगर हम लोग इसका देखें 17, 12, 7, तो इसमें डिफरेंस 5 का, इसमें डिफरेंस 5 का। तो इन सभी संख्याओं में जी 3, 4 दिए गए हैं, चारों में कोई एक सेम संख्या में डिफरेंस होना चाहिए, वही इसका राइट आंसर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर अगर हम लोग इसको तो ऑप्शन से करेंगे। अगर पहला लिखोगे 23, 32, 39, इसका डिफरेंस 9, इसका 7, तो ये आंसर नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा चेक करेंगे, देखेंगे 42, 32, 27, तो इसका डिफरेंस है 10, यहाँ डिफरेंस है 32 से 5, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए सेम डिफरेंस। जिस संख्या में सेम डिफरेंस हो वही इसका आंसर आएगा। 39, 28, 19, ये भी नहीं होगा। हम लोगों का जो ऑप्शन लग रहा है डी नंबर 15, 19, 23, इसमें जो अंतर है 15 से 4 19, 19 से 4 23, तो इसका जो सेम डिफरेंस है, अगर इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 15, 19, 23। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह की क्लास एग्जाम तक आपकी चलती रहेंगी। अगर आप लोगों को हमारे ग्रुप से जुड़ना है जिसमें पीडीएफ मिलती है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दें 8932089442। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें क्लास की लिंक और पीडीएफ और नोट्स सब मिलते हैं। अब अगर हम लोग अगले इसी सवाल की बात करें, इस सवाल की बात करते हैं तो दिया गया है कि राम 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चला और फिर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो अभी आप लोगों को बताया, ये प्लस का निशान बना लो। दिया राम 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चला तो इसको 9 किलोमीटर पूर्व की ओर डाल दो, चला दो। और 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है तो इसको 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दो। अब वो 20 किलोमीटर दक्षिण की चला, यहाँ पे अभी वो रुका है, यहाँ से अगर वो नीचे आएगा तो 10 तो ये हो गया, 10 ये 20 किलोमीटर चल गया। अब वो यहाँ पे खड़ा हो गया है, लिखा अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अभी वह दक्षिण दिशा में चल रहा है। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो वो दक्षिण दिशा में चल रहा है। आप लोगों का जो 3 नंबर का आंसर है वो दक्षिण आएगा। इसी क्रम में अगर हम लोग अगला सवाल देखें तो दिया गया है, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्या आपस में बदलनी होगी।
अब अगर इसको करना है, पहले हम लोग बदल लो 4 और 12, तो 128। अगर ये भाग होता है तो इसको गुणा में कर लो, 1/नीचे 4 को लिखोगे 12 -3 मल्टीप्लाई 12 को लिखोगे 4, क्योंकि आपस में संख्याएं बदलनी है, +6। हमको जो आंसर आना चाहिए 26, किसी को भी बराबर करके। तो 12 से काटो, 12 से ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो ये आंसर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये फिर उसमें चला जाएगा दशमलव में, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर देख लें एक बार, 4 से काटोगे 3, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3/32, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑप्शन आंसर जाएगा दशमलव में। हम लोग अगला देखते हैं, 12 और 6 को अगर आपस में बदल दें तो 128 मल्टीप्लाई 1/4 -3 गुणे 6 + 12। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे, 4 दूनी 4 3 12, 4 दूनी 8 -18 + 12, तो इसको जोड़ लो तो कितना हो गया, 12 32 44। 44 से 18 घटाओगे तो आएगा हम लोगों का 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 और 6 को अगर आपस में बदलोगे तो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आंसर आ जाएगा 26। अब हम लोग अगर इसी क्रम में अगर अगला सवाल देखें, तो दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में मिनट को 47:35 लिखा जाता है, टाइम को 54:83, तो इस भाषा में ई को कैसे लिखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे MINT, मिनट को 47:35, TIME, टाइम को लिखा जाता है 54:83। ई का कोड पूछा है, इसके दो तरीके, अगर इसमें दोनों में ई हो तब तो ई लिख दो, नहीं तो इसमें देखो एम कॉमन तो एम कॉमन, तो यहाँ से 5 काट दो, 5 काट दो, आई कॉमन, आई कॉमन, 3 काट दो, 3 काट दो, इसमें टी, इसमें टी, इसमें 4, इसमें 4, ई यहाँ पे बच गया, तो इसका आंसर आएगा 8। ई का जो आएगा निकल कर 8, ऑप्शन नंबर बी। अब अगर हम लोग इसी क्रम में आगे देखें, भाई अगर आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, 52 से गोला का मैच पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे अर्जुन रमन के टाइम और भाई ये सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, क्योंकि अर्जुन रमन के टाइम और बैठा हार्दिक बाएं और अर्जुन के अदाएं और बैठा हरमन रियन के अदाएं। भाई ये सवाल गलत हो गया। अगला सवाल देखते हैं, लिखा है सभी पेन पेंसिलें हैं, कुछ पेन किताब हैं, तो अगर हम लोग सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल हैं, तो पेन लिखेंगे, ये पेंसिल, पेंसिल लिखा है, कुछ पेन किताबें, जो पेन है ये किताबें हैं, किताबें, तो निष्कर्ष दिए हैं, सभी किताबें पेन हैं, सभी किताबें पेन नहीं हो सकते हैं, कुछ पेंसिलें किताबें हैं, कुछ पेंसिलें किताबें बिल्कुल हैं, तो जो इसका राइट आंसर आएगा, जो निष्कर्ष कर रहा है वो दूसरा। तो पहला ऑप्शन दिया, निष्कर्ष एक और दोनों पालन करते हैं, नहीं। केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, नहीं। केवल दो निष्कर्ष पालन करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। हम लोग अगला सवाल देखते हैं, दिया गया अनुपस्थित पद ज्ञात कीजिए। पर दिया गया SRT VUWYXZ, तो S से V पे जाओगे, S होता है 19 पे, U होता है 22 पे, तो प्लस कितना हुआ, 19 3 22। अब V होता है 22 पे और Y होता है 25 से, प्लस 3। अब Y में भी 3 जोड़ दो, तो Y 25 3 28, 28 पे आता है B। अब अगला R, 18 से 3 21, 21 से 3 24, 24 से 3 27, 27 पे आता है A। अब इसी प्रकार T से V Z C, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा BAC, BAC। आप लोगों का जो 8 नंबर है इसका आंसर हो गया BAC। अगला सवाल देखते हैं, दिया श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करती है। दिया है 3 27 243। अब इसका भी
एक तरीका है कि ये इसका स्क्वायर है, ये इसका क्यूब है, इसका तो नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। अब इसका एक ही तरीका है, इसका मल्टीप्लाई 9, इसका मल्टीप्लाई 9, क्योंकि 27 का जो मल्टीप्लाई 9 में करोगे आएगा 243, तो 243 का भी मल्टीप्लाई 9 में करना पड़ेगा। अगर हम लोग 243 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 243 मल्टीप्लाई 9, 2 9 तिरिक 27। अब अगर हम लोग इकाई अंक से करें तो इसका आंसर दिख गया हम लोगों को बी 2187, क्योंकि इकाई अंक आ गया, इकाई अंक किसी में 7 एक ही संख्या में है। अब अगर हम लोग पूरा करें 9 तिरिक 27 का 7, 9 चौक 36 और 2 38 हासिल 3, 9 दूनी 18 3 21, 2187 इसका राइट जवाब आएगा। अगर हम लोग अगला सवाल देखें तो दिया गया है सेल्समैन, सेलवन, सेलिनिटी, सैलरी, सलमान, सेलिवेट। तो अगर हम लोग इसका देखें, इसको क्रम व्यवस्था में लिखना है, तो इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन नंबर ए के जो चारों अंक दिए गए इसको आपस में देख लो, 4 और 1 में जो पहले आएगा वो होगा 4 और 1, 1 2 3 4, इसका और इसका संबंध निकाल लो, SAL। फिर इसमें लिख गया है ई, यहाँ पे है ए, तो स्वाभाविक बात है इसमें आएगा पहले 4, तो 1 नंबर कट गया। अब हम लोग इन 3 में देखें, 1 और 3 में पहले कौन आएगा, 1 ये 3 ये, SAL, यहाँ पे आई है और यहाँ पे ई है, तो ई आता है 5 पे, आई आता है 9, तो पहले आएगा 1, तो 4 1 आएगा, तो यहाँ पे 3 नंबर भी कट गया। अब 1 1 3 और 6 में जो पहले आ गया वही हमारा आंसर है, तो 3 हमारा ये है, 6 ये SAL, आई, यहाँ पे N है, N होता है 14 पे, V होता है 22 पे, तो 3 आएगा पहले। तो 3 किस में है, इसमें है 6, ये गलत, जो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, दिए गए पैटर्न को बताइए। इसमें हम लोगों का दिया है 15 3 6 3 4 4 2 7 2 5। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, तुम लोगों को बताएं, अगर आप लोग ये देखें, इसका दिया है 3 6 3 15, 4 4 2 और 12, 7 2 5 क्वेश्चन मार्क। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं 3 प्लस 6 9 मल्टीप्लाई 2, तो 9 6 15 ये हो गया। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं 4 4 8, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर लो तो कितना होगा, 4 4 8 4 12। अगर इसको जोड़ लो 9, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर लो 10, तो इसका आंसर आएगा 19, जो ऑप्शन नंबर डी सही सवाल, सही आंसर। अगर हम लोग अगला देखें, भाई वो और यह सवाल दोबारा आ गया। अगला सवाल देखें, दिया गया है, यदि, ये भी सवाल प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया भाई, यदि एट द रेट का प्लस है, माइनस भाग का माइनस है, इसका ये है, इसका अर्थ ये है। भाई अगर इस सवाल में भी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, क्योंकि इसमें ये परसेंटेज दिया गया है और यहाँ कहीं पे परसेंटेज का मान नहीं दिया गया है, तो इस सवाल को हम लोग स्किप करते हैं, अगला सवाल पे जाते हैं। दिया गया AFEMISMY, AFEMISMY, तो अगर 1 से इस पे गए तो प्लस 4 हुआ, 5 से 4 गए प्लस 9 हुआ, अगर इससे इस पे गए तो 13 हुआ, प्लस 4 का 13 से 4 करेंगे 17 आएगा क्यू। अगर एफ से एम जाएंगे 7 पर बड़ा 7, यहाँ भी 6 यहाँ बड़ा, यहाँ 7 13 6 19, 19 5 24 होना चाहिए, ये x, फिर 3 y, f से m गया प्लस 7 हुआ, m से s गया तो m 13 7 20 होना चाहिए, यहाँ पे 6 जुड़ा, चलो 19 फिर 6 जुड़ा, तो अब अगर यहाँ 25 कर दें, यहाँ भी 6 जोड़ दें तो आएगा e। अब इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्यू ई। अगर हम लोग अगला सवाल देखें तो दिया गया है 8 25 47 49 64, तो अगर हम लोग देख पा रहे हैं 8 25
27, 49, 64। तो ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5, 7, 9 का स्क्वायर 81। इसका जो आएगा राइट आंसर वो आएगा 81। सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो अब कोई सवाल नहीं बचा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही क्लास पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और आप सभी लोगों को इस क्लास की PDF हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों को ग्रुप से ऐड होना है तो 89 32 08 94 42 पे मैसेज कर दें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।